रखो। और ऐसा हुआ है ना, कहाँ था कोहिनूर, किस किस के मुकुट में सजा था, और किस किस के मुकुट से निकलकर किस किस के मुकुट में जाकर जड़ा था, और कहाँ कहाँ किन किन के पास कितना कितना खजाना था। सोने की लंका वाले की लंका नहीं रही, मानदाता का युग नहीं रहा, हरिश्चंद्र की, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तप नगरी के अंदर भी समृद्धि के शिखर थे। नाम रहा जरूर, लेकिन चीज़ें आई गई। संसार भर में बहुत तपोनिष्ठ लोग भी हुए, धनी भी हुए, वे लोग भी हुए जो बहुत लालची, आलसी और बहुत जोड़ जोड़ के रखने वाले भी थे। चीज़ें आती रही जाती रही। कभी आप किसी महल को, पुराने किलों को देखने जाएं तो उस युग का इतिहास पढ़ना, कोई गाइड वहाँ का आपको बताएगा कि यहाँ पर बैठते थे शाह, यहाँ पर बैठते थे बादशाह। लाल किले में आप जाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा ये दीवाने आम है, यहाँ आम लोग आकर बैठते थे। ये दीवाने खास था, यहाँ पर बादशाह के जो खास खास लोग होते थे उनका दरबार लगता था, यहाँ पर वो बैठते थे। यहाँ पीछे वो जगह है जो तख्ते ताउस है, मोर का सिंहासन था, मयूर सिंहासन, और उसके अंदर 35 मन सोना लगा हुआ था। तख्ते ताउस के ऊपर बैठते थे बादशाह। 7 साल लगातार सैकड़ों कारीगर मिलकर मेहनत करते रहे। गाइड बता रहा होगा आपको, और भी किलों में जाएंगे, जहाँ जहाँ भी जाएंगे सब जगह की चर्चाएं होती ना, बताएगा कि इतना बड़ा, और इसमें 7 मन के लगभग कहे जाते हैं कि जवाहरात लगे हुए थे, जिनमें हीरे से लेकर के माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज और जितने भी तरह के रत्न होते हैं वो सबसे जड़ा हुआ ये सिंहासन था। और साथ में गाइड ये भी बता देगा कि साहब ये जगह वो थी जहाँ इतनी दौलत थी कि छोटे छोटे 2-4 देशों की कुल मिला के संपत्ति भी इतनी नहीं थी जितने कि इस जगह पर बैठने वाले बादशाह का ये सिंहासन होता था। फिर वो बताएगा पीछे की तरफ चलिए, यहाँ पर रानियों का महल था, अंतपुर था, यहाँ पर पानी का ये देखिए पानी चलता था, इसमें कमल लगे हुए थे। उन कमलों के अंदर भी बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक मोती लगे हुए होते थे। इनके अंदर से पानी बहता था, और वो पानी बहते बहते जमुना तक जाता था। जमुना से पानी इधर आता था, इधर साहब उनका हमाम था। अब मैं कोई गाइड नहीं हूं, पर बात बता रहा हूं आपको। बीच में झटका इसलिए दिया कि आप उस कहानी में लंबे ना चले जाएं। ऐसे जगह जगह आप जाएंगे, हर जगह के महलों को देखेंगे, वहाँ ये सब कहानियाँ बताई जाती है। लेकिन थोड़ा सा ये भी सोचिए कि ना तो वो बादशाह हैं, ना वो हीरे जवाहरात हैं, ना वो सिंहासन है। संपत्ति है जरूर कहीं ना कहीं, यहाँ से कहीं और चली गई, वहाँ से कहीं और चली गई होगी। ये दौलत कभी किसी के हाथ में न थी, थोड़ी देर के लिए आई, आगे से आगे चली गई। इस जमीन पर हम कब्जा जमाते रहे, लोग आते रहे जाते रहे, शरीर राख होकर शमशान की खाक बनता रहा। यही कहानी है जीवन की। बुद्ध इसी को कहते हैं, अगर संयोग है तो वियोग भी है। इस सच्चाई को याद रखना। उन्होंने कहा यह भी याद रखो कि जहाँ शरीर वियोग धर्मी है तो वहीं रोग धर्मी भी है, रुग्णता भी है। तो एक तो ये याद रखो कि जितने संयोग हैं उतनी जिंदगी में वियोग भी है, और जितने रोग शरीर हैं उतने ही शरीर में रोग के कारण भी हैं, मतलब दुख तरह तरह के हैं। और फिर ये भी एक बात उन्होंने कही
कि ये भी याद रख लेना, हम जरा धर्मी हैं। जरा का मतलब है बुढ़ापा। एक घड़ी, जिंदगी की एक अवधि, जब विदाई का क्षण आएगा, उस समय हम बुढ़ापे के बीच से गुजर रहे होंगे। तो बुढ़ापे को भी याद रखना चाहिए। कान सुनते नहीं, आंख देख नहीं पाती, पाँव में शक्ति नहीं है, डाइजेशन पावर नहीं है, और दांत मुख में नहीं है, आकर्षण विहीन हो गए, कमा सकते नहीं, और दुनिया पास आती नहीं। पहले दुनिया को पास बुलाते थे तो एक को बुलाएं सैकड़ों पास खड़े रहते थे। बाहर भेजने के लिए बोलते थे, नहीं यहाँ खड़े हो, तो भी पास में लोग खड़े होते थे। बुढ़ापा ऐसा है कि हर एक को आवाज देता है पर कोई पास नहीं आता। अपनों को भी बुलाएं तो भी दवाई देने के लिए बुला भी लिया तो थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद में बहाना करके निकल जाएंगे। तो वो भी एक उम्र है जब अपनी शुद्धि का भी ध्यान नहीं, कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है, अपना कुछ भी ध्यान नहीं है, नींद पूरी आती नहीं, दिमाग में विचार कितने कितने चलते रहते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि एक जिंदगी की सच्चाई वो भी है, उसे भी याद रख लेना। अगर मन को कंट्रोल में करना है और इसे सीधे रास्ते पर लाना है तो इसको सच्चाई बता दो कि एक सच्चाई तो जिंदगी की ये है कि जितने भी संयोग हैं उतने वियोग भी हैं जिंदगी के साथ, और जितना सुंदर देह है उतनी रोगों से भरी हुई देह भी है, और जितना तुम्हारे पास यौवन और उसकी शक्तियां हैं उतना ही मजबूत बुढ़ापा भी है जिसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। और चौथी बात उन्होंने कही है कि हम मृत्यु धर्मी भी हैं। इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जन्मदिन मनाया गया पहला, तो वो भी एक दिन था जब तुम्हारा नाम रखा गया। एक दिन वो भी होगा जब चिता जलेगी और सुंदर शरीर, खूब क्रीम पाउडर लगाई, मलाई और रबड़ी खिलाई जिसको, उसको आग के हवाले करके और फिर थोड़ी सी राख बचेगी उसे भी उठा करके आखिर में डाल दिया जाएगा। कि ये जिंदगी की सच्चाई है जिसका सामना करना पड़ेगा। और मजे की बात देखिए कि जब तक शरीर में दम है, शरीर के अंदर आत्मा है, लोग हाथ मिला मिला के खुश होते हैं, और जिस दिन आत्मा निकल जाए शरीर से उस दिन कोई मुर्दे को छू भी ले तो 3 बार हाथ धो के आना पड़ता है। तो क्या देह हुई। बुद्ध समझाने का प्रयास करते हैं कि इस सच्चाई को समझ लोगे तो फिर तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि जीते जी जब तक तुम्हारे शरीर में आत्मा है तब तक का अवसर तुम्हारे हाथ में है। इसका ध्यान कर लो। शरीर तो तुम कितना भी पाल पोस लेना, ये जीवन चलाने के लिए है, ये तो साथ जाएगा नहीं। इसका तो अंत राख के रूप में ही होना है। तो जब तक का अवसर है इसे संभाल कर प्रयोग कर लिया जाए, और शरीर छूटने से पहले, चिता जलने से पहले अपने चेतना को जागृत करके अपने परब्रह्म को पाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद आगे की क्रिया होती है कि जो बीज अंदर पड़े हुए हैं उनका प्रक्षालन करें। इसको बोलते हैं वृत्ति प्रक्षालन। वृत्ति प्रक्षालन की विधि सीखने में गुरु के नज़दीक बैठना होता है। उसकी हल्की फुल्की व्याख्या सत्संग में की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये विधि गुरु सामने बैठ कर के सिखाता समझाता है।